बिल प्रदेश और यहाँ खाली ढोंगी बाबा की तरह खाली ढोंग कर रहे हैं। अमित शाह जी फंडिंग कर रहे हैं राजकुमार जी को। ये बीजेपी का पूरा काम कर रहे हैं राजकुमार जी। बीजेपी बीएपी को पूरी फंडिंग कर रही है। इनके बोलने वाले अब चार चार चले गए, विधानसभा में एक चले गए, दिल्ली चले गए। अब और जनता कहाँ भेजेगी? पाकिस्तान भेजेगी क्या? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार पंचायती राज और निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर ये आज कार्यक्रम रखा गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2-2.5 साल हो गए, आम जनता त्रस्त है, परेशान है और पंचायती राज और निकाय के चुनाव नहीं कराकर ये लोकतंत्र की एक हत्या कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है। मतलब जनप्रतिनिधि जो बनना चाहता है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। पंचायतों में एफएफसी एसएफसी का पैसा जो आना चाहिए, चुनाव नहीं कराने की वजह से पैसा नहीं आ रहा है और पंचायतों में विकास नहीं हो रहा है। जो पंचायत में काम होने चाहिए वो पंचायत के काम ठप पड़ गए। नरेगा जैसी स्कीम तो बिल्कुल ही इन्होंने नाम बदलकर बिल्कुल ही ठप कर दिए। तो संगठन को मजबूत करने के लिए हम ग्राम स्तर तक जाएंगे, वार्ड स्तर तक जाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस का इतिहास बताएंगे। और कांग्रेस ने जिस तरह से देश को आजाद कराया, 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था, रजवाड़ों का राज था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। ये अधिकार सब कांग्रेस ने दिए। देश को आजाद कराया तो कांग्रेस ने कराया है। जितने भी देश को आज आगे बढ़ाया है तो कांग्रेस ने बनाया है। आज अगर कांग्रेस होगी तो देश को आगे बढ़ेगा और देश बचेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बने, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दंगों के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर खाली उन्होंने वोट बटोरने का काम किया है। जो इन्होंने घोषणा की, आज तक धरातल पर कोई योजना लागू नहीं की। आज 2.5 साल हो गए, जनता परेशान है, पेंशन नहीं मिल रही उनको, नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो छात्रवृत्ति बच्चों की नहीं मिल रही है। इस तरह से आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। हम कांग्रेस संगठन को हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पंचायत में, ब्लॉक में, मंडल में जाकर मजबूत करेंगे। और हमारी मांग है कि पंचायती राज चुनाव और ये निकाय चुनाव जल्दी से जल्दी कराएं, नहीं तो लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज महंगाई की मार बढ़ गई है, गैस के दाम बढ़ गए हैं, बढ़ा भी दिए और गैस मिल भी नहीं रही। कई बुकिंग कर रहे हैं और इनके नेता कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आम व्यक्ति कतारों में लाइन में लगे हुए हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक नंबर नहीं आ रहा है, धूप में खड़े हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन कर रहे हैं। इनका एक इंजन भी काम नहीं कर रहा है, दोनों इंजन फेल हैं। गहलोत साहब की जो योजना थी, पूरी योजना इन्होंने बंद कर दी। आज घरों में लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस तरह से पूरी जनता त्रस्त है और हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे नरेगा को लेकर कि आने वाले समय में अभी भी पंचायतों में कई लोगों के 100 दिन नहीं हुए हैं और होली के पहले जो 4 पखवाड़ों का भुगतान जो हो जाना चाहिए त्योहार पे, वो भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। और नरेगा को जिस तरह से खत्म करना चाह रहे हैं, मतलब दलित, आदिवासी, गरीब, मतलब गरीब तबके को खत्म करना चाहते हैं और अडानी अंबानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हर बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जितनी भी ये खनिज पदार्थ हैं, बोले कोयले के हो, बोले जंगल, एक पेड़ माँ के नाम बता रहे थे। और अभी और योजना बना रहे हैं, बारिश के पहले हम करोड़ों पेड़ लगा। अरे करोड़ों पेड़ तो आप उजाड़ रहे हो। हसदेव जंगल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो। तो एक तरफ कह रहे हैं कि हम पेड़ बचा रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ढोंगी बाबा की तरह खाली ढोंग कर रहे हैं। खाली 36 कौम का विकास और इनका भलाई का काम कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अभी जो आपने एक कार्यक्रम, मतलब अभियान के तहत कुछ कार्यक्रम कब से शुरू होंगे और कैसे चलेंगे? 8 तारीख से हमारा ब्लॉक स्तर पर चलेगा। 9 तारीख को 8 को डूंगरपुर और बिछीवाड़ा ब्लॉक का होगा, 9 तारीख को चौरासी, 10 तारीख को सागवाड़ा और 11 तारीख आजपुर। ये ब्लॉकों की मीटिंग होगी। फिर वो ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने मंडल में मीटिंग करेंगे और जो मंडल अध्यक्ष होगा वो अपनी जितनी मंडल में 8 पंचायत या 9 पंचायत आ रही है उन पंचायतों में जाके मीटिंग करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस के बारे में बताएंगे। कांग्रेस की योजना, पहले कांग्रेस सरकार की योजना थी वो बंद कर दी और बीजेपी
महंगाई और जिस तरह से जनता परेशान है वो उनको जनता के बीच में जाके गांव में फड़े में ठाणे में बताएगी भी सही, और कांग्रेस के जो सच्चे कार्यकर्ता हो उनको बूथ स्तर पर वार्ड स्तर पर जोड़ने का काम करेंगे। 14 अप्रैल को हम सब हमारे भाई बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन संविधान की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम जो जनप्रतिनिधि बन पाए, सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। हम 14 तारीख को पूरे जिले से काफी लोग आएंगे और ऑडिटोरियम में, और पूर्व मंत्री भी और एससी प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष ममता भूपेश जी भी पधार रहे हैं। तो बड़ा धूमधाम से बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती हम मनाएंगे। सर, आपने उद्योगों में कहा कि अमित शाह और राजकुमार दोनों एक ही है। हाँ, तो एक ही तो है ये, वो पता नहीं है क्या फोटो सोशल मीडिया पे जमाना है आजकल, वो तो दिखाने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अमित शाह जी फंडिंग कर रहे हैं राजकुमार जी को, और राजकुमार जी इधर आके खाली वो बिल प्रदेश और यहाँ खाली मुखोटा पहन रखा है। ये बीजेपी का पूरा काम कर रहे हैं राजकुमार जी। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, इनकी छवि देखो, पहले इनका धरातल देखो, कहां से उठे हैं ये, किसको समर्थन करके, किसके साथ बैठ रहे उठ रहे हैं, ये देखो तो सही। एक तरफ कह रहे हैं कि हमको ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वापस उनके वहां चाय पीने जा रहे हो आप, तो किस आधार पर मान सकते हो कि आप ये इनके साथ नहीं है? ये तो खाली लोगों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। ये तो एक ही है दोनों। प्राइवेट प्लेन की बात की थी सर, प्राइवेट प्लेन भेज रहे हैं। हाँ, तो देखो भेजा है ना सोशल मीडिया पे, देखो प्राइवेट जेट भेजा है। कहाँ की मीटिंग के लिए प्राइवेट भेजा है भाई? एक मुख्यमंत्री को भी प्राइवेट प्लेन में जाने के लिए परमिशन कहाँ से ली, किसने दी, क्या है? यूं थोड़ी मिल जाता है। भगोरा जी को पता है, राष्ट्रीय नेता रहे हुए, तो किसने की, क्या है? ये तो सब देखो बीजेपी फंडिंग कर रही है। बीजेपी को पूरी फंडिंग कर रही है। ये खाली कांग्रेस को भी गाली देते हैं और हमको भी दो, हम तो खाली कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, आपको नुकसान नहीं हो रहा होने दे रहा है। और वास्तव में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है इनसे। जो नुकसान हो रहा है कांग्रेस को हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आदिवासी को हो रहा है, 36 कौम को हो रहा है, और गरीब को हो रहा है। गरीब को फायदा क्या हुआ? जितनी कांग्रेस की योजना थी बंद कर दी, आज गरीब दर दर भटक रहा है। एक भी काम इनका हुआ तो बता दो कि इनकी घोषणा की थी पहले चुनाव के पहले कि हम हमारे बिल प्रदेश के लिए ये कर देंगे, हम युवाओं को ये नौकरी लगा देंगे, हम 100% आरक्षण दिला देंगे, हम इन कॉलेज का नाम बदल देंगे। इनके घोषणा पत्र तो बताओ पहले, 2018 में इन्होंने क्या घोषणा की थी? वो 2023 में और कौन सी घोषणा की बताओ? एक भी घोषणा पूरी की बता दो, चलो भाई हाँ इन्होंने घोषणा की। अभी तक भी कह रहे थे कि हमारा विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं है, संसद में कोई बोलने वाला नहीं है। इनके बोलने वाले अब 4 चले गए विधानसभा में, 1 चले गए, दिल्ली चले गए। अब और जनता कहां भेजेगी? पाकिस्तान भेजेगी क्या? अब तो विकास कराओ खाली। तो ये खाली विकास नहीं करा सकते हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। और जनता जान भी चुकी है कि कांग्रेस ही 36 कौम का विकास कर सकती है। और आदिवासियों को जो पैसा एक्ट की बात कर रहे हो, वनाधिकार की बात कर रहे हो, जितने भी अधिकार अगर आदिवासियों को दिए तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिए, किसी पार्टी ने दिए। सर, आने वाले चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में क्या कांग्रेस समर्थन लेगी क्या? समर्थन लेना है क्या? तो समर्थन लेंगे क्या सर? आने वाले जो चुनाव है सर, उस चुनाव में तो आने वाले चुनाव आएंगे तब की बात है, अभी चुनाव आए थोड़ी है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि चुनाव सरकार कराए, चुनाव एक बार सरकार कराए तो सही। वो तो बाद की बात रही, एक बार चुनाव होता पता पड़ेगा। वो तो नहीं, चुनाव हुआ, चुनाव आने तो दो, अभी चुनाव आने की तब बताएंगे वो क्या करना है क्या नहीं।